सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। इन लोग का गुरु भाई बहन का रुका हुआ काम बनाइए महादेव, दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो कथा एक सौतेली माँ कैसे अपने बेटे को ही मार के खा जाती है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक करने से जो शिव शिष्य इस चर्चा को नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग कथा को पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक ग्वाला था, उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पिताजी का दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी के शरीर से 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। सौतेली माँ जो थी तो वो क्या करती, सौतन के बच्चों के कभी भी वो सही से नहीं रखती थी, बहुत परेशान करती थी। और ग्वाले के घर में 10-12 गाय और बछड़ा थे। रोज नियम से गोपाल को गाय बछड़ा लेके उसकी सौतेली माँ जंगल भेजती थी। तब जो गोपाल की बहन थी वो अपने भाई की ये दुर्दशा देख के बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि गोपाल की जो बहन थी वो बड़ी थी, गोपाल जो था वो छोटा था। वो सारा दुख अपनी बहन से शेयर किया करता था, क्योंकि गोपाल का जो पिताजी थे उनका मत मारा गया था। जब से गोपाल की सौतेली माँ आई थी तब से गोपाल के पिताजी सिर्फ सौतेली माँ की बात सुनते थे। जो गोपाल था और उसकी बहन थी उन दोनों की बात नहीं सुनते थे, अपनी पत्नी का ही साथ देते थे। कोई भी बात होता था तो अपनी पत्नी का साथ देते थे। अच्छा कहती तब हाँ, बुरा कहती तब हाँ, गोपाल के पिताजी करते रहते थे। तब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि गोपाल बोलने लगा कि पिताजी हम नहीं जाएंगे गैया बछड़ा चराने के लिए जंगल में। तब कहती है गोपाल की सौतेली माँ कि तुम करोगे क्या घर पे बैठे बैठे, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो और काम नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसे हट्टा कट्टा शरीर लेके कौन खिलाएगा तुम्हें बिठा के फ्री के, आखिर तुम करोगे क्या। बुढ़ापे में तुम्हारे पिताजी जाएंगे गाय और बछड़ा घुमाने के लिए जंगल में। तब गोपाल के पिताजी भी हाँ कह देते हैं कि हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, गोपाल तुम्हें ही लेके जाना है। अब दोनों की बात सुन के, अपनी सौतेली माँ के और पिताजी की बात सुन के, गोपाल मजबूरी में अगले ही दिन गाय और बछड़ा लेके जंगल चला जाता है। उसी समय व्याकुल एक शेर गोपाल के सामने पड़ जाता है। अब शेर कहता है कि आज मैं तुम्हें खाऊंगा। गोपाल कहता है शेर से कि भाई आप मुझे क्यों खाओगे, मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। अगर दुख सुख बांटने वाला कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। मेरी बहन का सहारा कोई नहीं है। एक मेरी सौतेली माँ है जो कि पिताजी जो भी कहती है पिताजी वही सुनते हैं। अच्छा कहती है तब हाँ कहते हैं, बुरा कहती है तब हाँ में भरते हैं। उनका तो मत मारा गया है मेरे पिताजी का, मेरी बहन का कोई सहारा नहीं है मेरे सिवा, और मेरी माँ तो है नहीं, मेरी माँ मर गई है।
फिर भी शेर को रहम नहीं आता है। शेर कहता है कि मैं ये सब बात नहीं सुन सकता, मुझे बहुत तेज की लगी है भूख। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम एक बछड़ा मुझे दे दो भोजन के लिए। तब गोपाल कहता है कि मैं आपको बछड़ा कैसे दे सकता हूँ, मेरी सौतेली माँ है, 10-12 गैया बछड़ा है, सबको गिनती करके भेजी है। अगर इसमें एक बछड़ा कम हो गया उसके लिए मुझे बहुत मार मारेगी, पता नहीं क्या दंड देगी, मुझे खुद नहीं पता। तो कहता है गोपाल कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ और जाके अपनी माँ से पूछ के आऊँगा, तो कल मैं आपको भोजन दूंगा खाने के लिए। तो शेर कहता है कि ठीक है, जाओ, आना जरूर, धोखा मत देना। गोपाल कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। गोपाल अपने गाय और बछड़ा लेकर घर चला आता है और आके अपनी बहन के गले से लग के खूब फूट फूट के रोता है। बहन पूछती है कि भैया क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? तब कहता है भाई छोटा, बहन आज मैं शेर का भोजन बन गया होता, आज मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ। तब बहन पूछती है कि क्या हो गया, कैसे आप बच के आए हो? तब सारी बात गोपाल बताता है कि जंगल में इसलिए बोलता हूँ कि मैं गाय बछड़ा लेकर नहीं जाऊंगा, से एक शेर मेरे आगे पड़ गया था, उसने मुझे खाने के लिए जिद कर रहा था। मैं बोला हूँ कि मैं जा रहा अपनी माँ से पूछ के, सौतेली माँ से पूछ के आता हूँ। अगर मेरी सौतेली माँ कह देगी कि ठीक है एक बछड़ा दे देना तो दे देना। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब गोपाल अपनी सौतेली माँ से, तब अपनी बहन से जब ये बात कहता है तो बहन क्या कहती है कि भैया आप ऐसा करो, आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ रहोगे तो आपको शेर खा जाएगा। तब कहता है गोपाल कि एक बार माँ से और पापा से बात करके देखते हैं। जब गोपाल सौतेली माँ से बोलता है कि माँ एक शेर है जो जंगल में मुझे कल मिला था, उसको भोजन खाने के लिए मुझे मांग रहा था, तो क्या बोलती है सौतेली माँ, तो क्या हो गया, अगर तुम्हें खा जाता तो उसके पिताजी से, गोपाल के पिताजी से कहती है सौतेली माँ कि मैं आपको दूसरा बेटा दे दूंगी, आपका एक बेटा को खा जाएगा शेर तो क्या हो गया, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक बेटा मर जाएगा तो दूसरा बेटा मैं आपको दे दूंगी। सौतेली माँ ऐसे बोलती है। अब जो गोपाल के पिताजी थे तो भी कहते कि हाँ सही बोल रही है तुम्हारी सौतेली माँ, एक बेटा मर गया तो क्या है, सौतेली माँ तो तुम्हारी है, दूसरा बेटा वो मुझे दे देगी, तुम्हारे रहने से ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात जब गोपाल की बहन सुनती है उसके पैरों तरह से जमीन खिसक जाता है और वो क्या करती है कि अपने भाई से बोलती है कि भैया तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें ये लोग मार डालेंगे। सौतेली माँ के कहने में हमारे पिताजी हैं उनका मत मारा गया है। तब जब ये सब बातें गोपाल की सौतेली माँ सुनती है तो अपने पति से कहती है, गोपाल के पिताजी से कहती है कि ऐसा करते हैं, इसको मार देते हैं और मार के इसको खा जाते हैं, ये तो भागने का प्लान में है। अब सौतेली माँ और उसके पिताजी क्या करते हैं कि एक बड़ा सा गरासी लाते हैं और ला के उसी समय उसकी बहन शिव जी के मंदिर पूजा करने के लिए गई थी और उसी के भाई को गोपाल को मार देते हैं। छोटा छोटा मीट का टुकड़ा बना देती है, बना काट के उसको बना देती है, बना के और जब गोपाल की बहन आती है तो सबको प्लेट में परोसती है। तो क्या होता है कि जो उसकी बहन थी गोपाल की, वो अपनी माँ की अंगूठी अपने भाई के हाथ में पहनाई थी कि माँ का आखिरी निशानी ये अंगूठी है, आप अपने हाथ में पहन लो, तो उंगली में पहना देती है। संजोग से जब सौतेली माँ सबको प्लेट प्लेट मीट देने लगती है तब उस उंगली में जो अंगूठी था वो मीट का उंगली का टुकड़ा संजोग से
जो गोपाल था उसकी बहन के प्लेट में पड़ जाता है। जब प्लेट में देखती अंगूठी को उंगली में लगा हुआ, अब समझ जाती है गोपाल की बहन कि कैसे ये माँ है सौतेली कि मेरे भाई को मार दी, मार के खा गई। अब क्या करती है कि मीट को खाती नहीं है बहन, और उस प्लेट को उठा के अंदर रूम में चली जाती है, खूब फूट फूट कर रोती है। और उसी उंगली को जो उसको मीट मिला था, सुनी थी कि मरे हुए लोगों को गंगा जी में नहीं दहवाया जाता है तो आत्मा को शांति नहीं मिलता है। बहन क्या करती है, अगले दिन उस प्लेट को एक पन्नी में, मीट जो होता है भाई का, पन्नी में डालती है, लेके चल जाते हैं गंगा जी में। जाके उसको वहाँ पे दहवाने लगती है और कहने लगती है, रोने लगती है, हे महादेव, ये आपका कैसा लीला है, कितना अत्याचार हम लोग पे कर रहे हैं। बचपन में माँ छीन लिए, जवानी में एक भाई था सहारा जिसे सारा दुख तकलीफ बांटते थे, आपने उसको भी छीन लिए। मुझे जीने का क्या अधिकार है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है महादेव। इस तरह से महादेव क्या करते हैं कि अब ऐसे बोलती रहती है और रोती रहती है, तो वहीं पे एक पेड़ पे एक तोता बैठा रहता है। तोता सारी बातें सुनता है, तब कहता है उस लड़की से, गोपाल की बहन से, कि बहन तुम मत रो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तुम मेरे पास आ जाना। तुम घर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, जब भी तुम्हें समय मिले तुम मेरे पास आ जाना, मेरे पास यहीं पे रहना, हम दोनों अपना दुख बांट लिया करेंगे। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। इतना बात सुन के तोता का गोपाल की बहन खुश हो जाती है। अब वो क्या करती है कि घर का काम करके सुबह उठ जाती है और चली जाती है जंगल में। जंगल में तोता खूब बढ़िया बढ़िया फल खिलाता है अपनी बहन को, और बहन का बहुत ध्यान रखता है और कहता है बहन से, बहन कहती है कि भैया मेरा घर जाने का मन नहीं करता है, डर लगा रहता है कि जिस तरह से मेरे भाई को मेरी सौतेली माँ और पिताजी मार के खा गए, कहीं मुझे भी ना मार दें। तब तोता कहता है कि नहीं बहन, जाना चाहती हो तो मत जाओ, तुम यहीं पे रहो। तब कहती है बहन कि भैया तुम तो एक पक्षी हो, तुम तो पेड़ पे रह जाओगे, लेकिन मैं तो जवान लड़की हूँ, जवान लड़की इस जंगल में कैसे रह सकती है, बताओ मैं कैसे यहाँ पे रह सकती तुम्हारे साथ। मेरे पे कोई दुख मुसीबत आएगा तो तुम कैसे मेरी रक्षा करोगे, तो मुझे तो उस घर में लौट के जाना ही पड़ेगा। तोता ये सब बात जब सुनता है तो कहता है कि ठीक है बहना जाओ, लेकिन कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। इस तरह से इतना बात बोल के वहां से गोपाल की बहन अपने घर चली जाती है। फिर धीरे 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 समय बीतता रहता है गुरु भाई बहन। फिर रक्षाबंधन का समय आता है। एक दिन पहले क्या करता है तोता कि एक सोनार के पास जाता है और सोनार से कहता है कि सोनार भैया एक बढ़िया सा हार मुझे दे दो, मुझे बढ़िया सा हार दे दो, मेरी बहन रक्षाबंधन में राखी बांधने आएगी। फिर क्या होता है, एक सोनार बढ़िया सा हार जो तोता था उसके गले में बांध देता है, हार लेकर चला आता है। फिर तोता क्या करता है, एक लोहार के पास जाता है, लोहार के पास जाकर कहता है कि एक मेरी बहन है, बेचारी बहुत प्यारी है, उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, उनको दुश्मन से बचाने के लिए एक तेज तलवार बनाओ जिससे मैं रक्षा कर सकूं अपनी बहन का। लोहार भी ये बात सुन के एक बढ़िया सा तेज तलवार बनाता है छोटा सा, और कहता है कि मेरे चोंच में छुपा दो, मेरे जो पोंछ है पोंछ में छुपा दो। तो क्या करता है, लोहार की पोंछ में छुपा देता है, लेकर चला आता है। तब बहन रक्षाबंधन के दिन जाती है राखी लेकर और मिठाई लेकर, और जो तोता है उसके हाथ में बांधती है राखी। तब खुश होके तोता उसको गले का हार देता है, उपहार में हार देता है। जब हार लेकर जब गोपाल की बहन अपने घर आती है तब उसकी सौतेली माँ देखती है तो क्या करती है
कहती है कि कहाँ से हार लेकर आई है, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही है बाहर जाके। तब क्या होता है कि कहती है गोपाल की बहन कि नहीं, ये मेरे भैया का दिया हुआ है, रक्षाबंधन में मैं राखी बांधी हूँ तो मेरा भाई का दिया हुआ है। सौतेली माँ कहती है कि एक भाई को मैं मार के खा गई, अब ये दूसरा भाई कहाँ से पैदा ले लिया, ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया, इसको भी लगता है खत्म करना पड़ेगा। तब गुरु भाई बहन क्या होता है कि अब दोनों सौतेली माँ और उसके पिताजी दोनों मारने लगते हैं गोपाल की बहन को। उसी समय तोता उसके घर पहुंचता है संजोग से। जब पहुंचता है तो क्या करता है, तलवार निकाल के दोनों के आंख में ही खोब देता है। उसके आंख में ही खोबने की वजह से आंख से अंधे हो जाते हैं। और तब तोता से कहती है गोपाल की बहन कि भैया ये घर में रहने लायक नहीं है, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। तोता कहता है कि चलो बहन, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। उसी गांव में एक शिव मंदिर था। गोपाल की बहन कहती है कि भैया हम इसी शिव मंदिर में रहेंगे और पूजा करेंगे, जो फल फ्रूट भक्त सब चढ़ाते हैं वही हम दोनों खाएंगे, ऐसे अपना गुजर बसर करते रहेंगे। तब कहता है तोता कि हाँ बहन तुम सही बोल रही हो। फिर दोनों शिव मंदिर में रहने लगते हैं। गोपाल की बहन की भक्ति देख के और तोता की भक्ति देख के महादेव स्वरूप का दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब आके कहते हैं गोपाल की बहन से मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तब कहती है गोपाल की बहन कि आपने तो एक भाई छीन लिया, दूसरा भाई दिए हैं, आप ये बताइए कि ये तोता भाई मेरा कब तक रक्षा करेंगे। जवान लड़की हूँ मैं, किस तरह से हम दोनों रहेंगे और आपके मंदिर में कब तक रहेंगे। तब महादेव कहते हैं कि मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि हर जन्म में तुम्हारा तोता ही भाई बनेगा। और वहाँ पे अपनी शक्ति से एक घर तैयार करते हैं, उसमें सारी चीज भरी रहती है, कोई चीज की कमी नहीं है। और महादेव कहते हैं गोपाल की बहन से कि अब इसमें तुम्हारे भैया तोता दोनों रह सकते हो, इसमें तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी, जो चाहिए वो इसमें घर में भरा हुआ है। और तुम दोनों हंसी खुशी से रहना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का दुख मुसीबत में साथ रहना, कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं सदैव तुम लोग के साथ हूँ। और जो पापी हैं पापी को उन लोग को दंड मिल गया है। इस तरह से इतना बात सुन के तोता और गोपाल की बहन दोनों हंसी खुशी से उस राजमहल में रहने लगते हैं और दोनों का दुख दूर हो जाता है। महादेव अपना दया बरसा देते हैं उस गरीब लड़की पे। तो गुरु भाई बहन इससे ये सीख मिलता है कि कभी सौतेले के साथ सौतेला जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से महादेव ने गोपाल की बहन के ऊपर उस पर दया की है कि उसकी रक्षा के लिए एक तोता को भाई बना के भेजे, उस तरह से मैं महादेव से यही दया मांगूंगी, हे महादेव जिस तरह से उस गरीब लड़की को आपने दया बरसाया उस तरह से सारे गुरु भाई बहन पे दया बरसाइए, हम पे भी दया बरसाइए हे महादेव। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।